व्हाट आई हेट अबाउट नारुतो। यस, मैं जानता हूँ इस वीडियो में बहुत सारे हेट कमेंट्स आने वाले हैं, बहुत सारे डिसलाइक्स भी आने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरुआत करते हैं। नारुतो की एक एवरेज सी शोनेन स्टोरी लाइन है जिसमें उसके माता पिता मर जाते हैं एक इनकाउंटर के दौरान विथ नाइन टेल्स ऑन द डे नारुतो वाज बॉर्न, एंड देन नारुतो स्टोरी बिगन एज अ हीरो जिसने बहुतों को मोटिवेट किया और बहुतों को लाइफ लेसन सिखाई। तो शुरुआत में नारुतो बहुत ही अकेला था और सबसे अलग माना जाता था, एक तरह की रेसिज्म की तरह, और उसे लोग अवॉइड करते थे बात करना, जिसने उसकी लाइफ को अकेला बना दिया और उसे बहुत सारी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज एज एन एवरेज और नॉर्मल शोनेन स्टोरी शुड लुक लाइक। दिस इज़ जस्ट लाइक इट। तो जैसे जैसे नारुतो प्रोग्रेस करता है वैसे ही नारुतो ग्रो करता है इन टर्म्स ऑफ पावर एज वेल इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड्स एंड रिलेशनशिप्स विद हिज सेंसेस एंड फ्रेंड्स। जब नारुतो शिपुडेन में ट्रांसिट किया या फिर उसके हिसाब में गया तो उसकी जो स्टोरी थी वो मोल्ड होने लगी और थोड़ी ख़राब घटिया होने लगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी राइटिंग में आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ कि आप समझ जाएंगे उसकी राइटिंग घटिया हो गई थी। वॉर आर्क में द बेस्ट आर्क था, उसी में उसकी राइटिंग घटिया हो गई थी। पहले नेजी की डेथ, नेजी ऐसी डेथ नहीं डिज़र्व करता था। नेजी का मरना बहुत ही लाजमी नहीं था, उसे मरना नहीं चाहिए था at that moment. Okay, that was a very bad writing. Okay, that was an example. सेकेंड ये है कि कागुया वाली एंडिंग इतनी जाली थी, क्या बोलूँ यार। कागुया की जो फाइट थी वो बिल्कुल ही अनइंटरेस्टिंग थी, बिल्कुल कोल्ड थी। बस ककाशी वाला पार्ट सही था, मैं इतना बोलूँगा, बट वो वाली पार्ट बहुत ख़राब थी। और फोर्थ, माडरा, इतना बैड एस कैरेक्टर को कैसे मरा वो? एक स्टैब in the back and he's dead. He was like a god. Okay, so एक god एक स्टैब में नहीं मर सकता. That was almost illogical. So इस वजह से मुझे पसंद नहीं आया शिपुडेन ने ट्रांजिट जो इन्होंने किया। ठीक है, इन लोग के लास्ट पार्ट ने पूरी बर्बाद कर दी इन्होंने। अब मैं पूरी बर्बाद मतलब इन सब पर्टिकुलर आर्क्स में बोल रहा हूँ। ओके, इन सब पर्टिकुलर पॉइंट्स में पूरी बर्बाद यहीं पे हुई। जैसा सब लोग झूठ के ड्रामे करते हैं कि नारुतो के पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत कुछ है। जैसे वो चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी था और उसके पास 9 टेल्स की शक्तियाँ भी थीं। बाद में उसको फ्रेंड्स भी मिल गए और सारे लॉयल फ्रेंड्स थे, बस एक हरामखोर को छोड़ के। हाँ, ये और उसका जो गार्जियन था उसके माँ बाप के मरने के बाद, हाँ ये बुढ़ाऊ सारुतो भी उसका ख्याल नहीं रखता था, भाग जाता था। उसका माँ बाप ने उसको बोला था कि हाँ भाई मेरे बेटे को देखना, लेकिन उसने उस समय बोल भी दिया हाँ मैं तुम्हारा बेटा को देखूंगा। बट इसकी वजह से, इस बुढ़ाऊ की वजह से नारुतो की ज़िंदगी लोनली हो गई, वो अकेला पड़ गया बचपन के लिए। नारुतो के जो फाइट्स हैं वो बहुत ही रिपीटेड है। या तो नारुतो इधर से शैडो क्लोन लेके आ जाएगा, या तो वहाँ से वो रासेंगन मार देगा, और वो सब काम नहीं करे तो उसका फेवरेट टॉक नो जुत्सु। मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। हाँ, तो नारुतो की जो कम्युनिटी है वो बहुत ही टॉक्सिक है और मोस्टली सभी कम्युनिटी के मेंबर्स जो होते हैं उन्होंने बस 2 ही एनिमे देख रखी होती है, एक तो उनका फेवरेट ड्रैगन बॉल जी और नारुतो। और अगर आप उनसे कोई और एनिमे के बारे में पूछेंगे जैसे ये तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे, उन्हें समझ नहीं आएगी क्योंकि ये उनकी दुनिया से अलग है और उन्हें लगता है कि नारुतो सबसे बेस्ट एनिमे है, उससे अच्छा एनिमे आज तक बना ही नहीं। एकदम लाजवाब इन लोग की कम्युनिटी। और जहाँ भी कोई किसी एनिमे की अप्रिशिएशन करता है, कोई दूसरे अंडररेटेड एनिमे के, तो ये लोग घुस जाते हैं उस स्ट्रीम में और अपने नारुतो की तारीफ़ करने लगते हैं और झगड़ा करने लगते हैं कि कैसे नारुतो उनका बेहतर है। एक लड़का तो मुझे डेथ नोट से बोल रहा था कि डेथ नोट से बेहतर है नारुतो। आज वो लड़का हॉस्पिटल में है।
नारुतो इज़ एन एवरेज शोनेन जिसको नॉस्टैल्जिक फैंस कैरी कर रहे हैं और उसका रेटिंग अच्छी है क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है और वो बिग 3 में था, लास्ट डिकेड के बिग 3 में था। और इसकी एक बार रेटिंग देखो IMDb की तरफ से, इतनी नहीं मिलनी चाहिए, बट मैं इसको 6.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। ऑफ कोर्स ये उतना डिज़र्व भी करता है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एनिमे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हुए। तो मैं आपका आनिकी आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय।